हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। और आज जो हम देखिए एक बेहतरीन टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वो टॉपिक क्या है? इंग्लिश कैसे सीख। तो देखिए इंग्लिश सीखने का एक ही फंडा है, वो है कि हमें बेसिक चीज़ सीखनी होगी। बेसिक चीज़ कैसे आएगी, वो बेसिक सिखा रहा हूँ। तो देखिए ये जो है, आज हम लोग एक बेहतरीन टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसके बिना इंग्लिश बोलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसके बिना आप इंग्लिश बोल ही नहीं सकते। तो देखिए इंग्लिश बोलने का सिर्फ एक फंडा है कि आपको एक बेसिक चीज़ होता है वो आना चाहिए। यदि वो बेसिक चीज़ आपको आता है तो आप इंग्लिश का निर्माण कर सकते हैं। तो इंग्लिश का पहली सीढ़ी क्या होती है वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और चलिए वीडियो को यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें ताकि आप अच्छे से अच्छे इंग्लिश सीख सकें। और जैसे ही मैं किसी वीडियो को अपलोड करता हूँ तो सबसे पहले आप तक जाएगी। तो देखिए सब्सक्राइब कर लीजिए यदि इंग्लिश आपको सीखना है तो करना कुछ नहीं है। देखिए सबसे पहले इंग्लिश सीखने के लिए आपको एक चीज़ की ज़रूरत है, वो आपको है डेली 1 घंटा देने का। सिर्फ 1 घंटा यदि आप डेली दे रहे हैं तो इंग्लिश 100% है कि आप सीख लेंगे। तो देखिए आज हम लोग बात करने वाले हैं, एकदम बेसिक से सिखा रहा हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं वो टेंस के बारे में। टेंस टेंस आप लोग जानते होंगे। टेंस जो है वो टोटल 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ठीक है, कोई भी सेंटेंस है, आप सुबह से लेके रात सोने तक जितने भी शब्द का प्रयोग करते हैं उसमें से या तो ये प्रेजेंट में बोलते हैं, या तो पास्ट में बोलते हैं, या फिर फ्यूचर में बोलते हैं। तो यही 3 चीज़ है, यही 3 बेस है जिसके आधार पे जो भी सेंटेंस है वो बनता है। ठीक है, तो देखिए टेंस जो है इसका टोटल 3 प्रकार है। वो क्या है? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और ये तीनों टेंस का अलग अलग एक ढांचा बनाया हुआ है। प्रेजेंट टेंस का है, ये पास्ट टेंस का और ये फ्यूचर टेंस का। तो देखिए सबसे पहला बात है कि ये है क्या। टेंस जो है वो हमें बताता है कि सेंटेंस को हमें किस फॉर्म में तैयार करना है। यदि वो चल रहा है तो प्रेजेंट में, तो इसके अकॉर्डिंग ये 4 में से कोई एक होगा। देखिए दोस्तों ये सब जो है सबका एक एक फार्मूला है, और इसी फार्मूला पे आपको पूरा इंग्लिश बेस तैयार होगा। तो वो क्या है वो मैं धीरे धीरे बताऊंगा, क्योंकि एक ही दिन ज़्यादा बता दूंगा तो फिर बोझ बन जाएगा। तो करना कुछ नहीं है, बस ध्यान से लगे रहना है, फिर आपको इंग्लिश 100% आएगी। देखिए अब बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस मतलब क्या समझते हैं? प्रेजेंट टेंस वो टेंस हुआ जो कि अभी प्रेजेंट में चल रहा है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। मतलब वर्तमान काल में क्या होगा? वर्तमान काल में हम जो भी अभी प्रेजेंट में कर रहे हैं वो वर्तमान काल हो जाता है। देखिए जैसे वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, क्या हो गया? ता है। वह पढ़ता है, यानी अभी प्रेजेंट में कर रहे हैं इसलिए प्रेजेंट। देखिए इसको पहचानने का तरीका बताओ कि आप कैसे पहचानेंगे कि ये सेंटेंस किस टेंस में है और कि इसके अकॉर्डिंग कैसे हम उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करें। मेन क्या होता है, हम लोग हिंदी तो आता है, हिंदी सोच लेते हैं, लेकिन उसको इंग्लिश कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। तो उसे इंग्लिश कन्वर्ट करने का आज नियम बता रहा हूँ, जो कि ये बेसिक नियम है, ये पहली सीढ़ी है। यहीं से यदि आप जितना जल्दी हिंदी सोच सकते हैं उतना जल्दी इंग्लिश नहीं सोच सकते हैं। तो ये बेसिक है, ये पहली सीढ़ी है जिससे कि आप इंग्लिश सोचने की शक्ति धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस एक ही हुआ। इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी वो कहा जाता है और सिंपल प्रेजेंट टेंस भी। इसको पहचानने का एक सटीक उपाय है, बहुत ही सरल उपाय है। वो क्या है? कोई भी सेंटेंस है तो देखिए इसमें क्या है? वह पढ़ता है, वह खाता है, वह पीता है, वह नहाता है, क्या है? ता है। ठीक है, सिंपल इसके पहचानने का एक नियम ता है, ता है। कोई भी सेंटेंस इस भाग जो है इसका अंत में ता है, ती है, ते है, तो ये सब चीज़ आपको मिला रहेगा, ये सब चीज़ कॉमन रहेगा। इससे आप पहचान लेंगे कि ये जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में है और इसका फार्मूला लगाना है। इसका फार्मूला क्या होता है वो जान लीजिए। इसका फार्मूला होता है, ये सब आप लिख लिए, कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे पढ़ाऊँगा। तो देखिए अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं?
सिंपल प्रेजेंट टेंस पे। सिंपल प्रेजेंट टेंस को मैं बता रहा हूँ, देखिए। क्या पढ़ रहे थे अभी? सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखिए, बनाने का एक सरल विधि है, वो क्या है वो बता रहा हूँ। देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस का फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, बस यही इसका फार्मूला है। यदि नेगेटिव यानी नो, नहीं, ये क्या है फार्मूला। नेगेटिव का बोला जाए तो क्या हो जाएगा, देखिए, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या बोले साथी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या एस लगेगा ऑब्जेक्ट। नेगेटिव है तो ये सब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार आपको बनाना है। तो इसको पहचानने का तरीका क्या है, ता है, ती है, ते है, तो है, ये सब लास्ट में ता है, ती है, ते है लगा रहता है, तो आपको वो पहचान लेना। जैसे आप प्रतिदिन, देखिए ये सब वर्ड यूज होता है। देखिए, ये आप प्रतिदिन खाना खाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल से समझिए क्या है। आप प्रतिदिन खाना खाते हैं, आप प्रतिदिन खाना खाते हैं, तो देखिए इसमें क्या है। यदि आपको लग रहा होगा कि ये सब क्या है, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या आता है, एस ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखिए उस सब के बारे में भी डिस्कस होगा। देखिए आप, देखिए आप यानी यू, कोई भी स्टार्ट होगा, जो भी सेंटेंस स्टार्ट होगा, ये पूरे जितना भी ये सबको सेंटेंस कहा जाता है, सबसे पहले क्या है यू क्या हो जाता है, सब्जेक्ट। पूरा बेसिक से बता रहा हूँ साथियों। यदि आप सीखना चाहते हैं तो इसे लगातार करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए आप, यू यानी सब्जेक्ट क्या होता है, खाना खाते हैं, ठीक है। खाना खाते हैं तो क्या होता है, ईट मीन्स खाना। तो ईट क्या हो गया, ये हमारा ये वर्ब हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है, खाना, ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। और ये जो है प्रतिदिन, ये सब बाकी सब हो जाता है। यानी ऑब्जेक्ट के बाद होता है अदर, जितना भी होता है इसी फॉर्म में तैयार होता है। तो देखिए इसका इंग्लिश यदि बनाना चाहे तो इंग्लिश क्या होगा, देखिए सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यू। खाना खाते हैं, यू ईट फूड, प्रतिदिन का एवरीडे या डेली, तो यू ईट फूड एवरी डे, यू ईट फूड एवरी डे, ठीक है दोस्तों। देखिए इसी प्रकार से आपको सीखना है। तो इसमें आपको कुछ वर्क भी दिया जाएगा, वो सब कंप्लीट करना है। तो कुछ आपको इसमें होमवर्क भी दिया जाएगा, तो वो आपको ज़रूर पूरा करना है। ज़्यादा नहीं, सिर्फ ये टारगेट रखिए कि डेली हम 1 आवर्स हम देंगे इंग्लिश के लिए, फिर आपका इंग्लिश इम्प्रूव होगा। अब ज़्यादा नहीं, सिर्फ यही काम आप 10 दिन करके देखिए, 10 डेज, देखिए आपका इंग्लिश इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा। यदि आपको ABCD भी नहीं आता फिर भी आप इंग्लिश सीखेंगे। थोड़ा बेसिक्स है दोस्तों। देखिए ये आप नहीं जानते, आप प्रतिदिन खाना खाते हैं, कभी भी देखिए, जैसे वह सुबह उठता है, वह नहाता है, वह ब्रश करता है, वह खाना खाता है, वह स्कूल जाता है,
तुम स्कूल जाते हो, तो सब में जाते हो, आते हो, खाते हो, यही सब है। तो ये सब के बारे में आपको 10 सेंटेंस कम से कम बनाना है। जैसे में देखिए, खाना खाते हैं, विद्यार्थी प्रतिदिन स्कूल जाते हैं। इसको बना के बताइए दोस्तों। विद्यार्थी प्रतिदिन स्कूल जाते हैं, इसको बना के बताइए, इसका क्या होगा? विद्यार्थी स्कूल जाते हैं, इसको बना के बताना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बना लिए होंगे। देखिए, विद्यार्थी, क्या इसके फॉर्म में जाना है? क्या है? विद्यार्थी। विद्यार्थी यानी स्टूडेंट्स। क्या? सब्जेक्ट के बाद वर्ब। वर्ब यहाँ पे क्या है? जाते हैं। तो वो के साथ टू लगा जाता है। तो ये सब प्रीपोजिशन है, आर्टिकल्स, ये सब आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, स्टूडेंट्स गो टू, कहाँ जाता है? स्कूल। क्या? डेली या एवरीडे? डेली या फिर एवरीडे। स्टूडेंट गो टू स्कूल डेली और या एवरीडे, कोई एक। ठीक है, तो उम्मीद करता आपको सही होगा। और देखिए, इसमें एक लॉजिक है, वो लॉजिक मैं बताने जा रहा हूँ। वो क्या है, वो आप देख लीजिए। देखिए, एस जो है यहाँ पे, देखिए एस सिंगुलर नंबर के साथ और ई एस प्लूरल नंबर के साथ लगता है। जैसे देखिए, ही, दे गो टू स्कूल, वे लोग स्कूल जाते हैं। ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। तो देखिए, इसमें क्या है? इसमें यही है कि इसमें ई एस नहीं लगा है, इसमें एस ई एस लगा है। अंतर क्या है? ये जो है, ये प्लूरल नंबर है, प्लूरल नंबर है, और ये जो है, ये सिंगुलर नंबर। ठीक है, ये सिंगुलर नंबर है, ये प्लूरल नंबर है। तो दे, वी, यू, ये सब जो होता है प्लूरल नंबर होता है। ही, सी, दिस, इट, ये सब होता है, यो सिंगुलर नंबर होता है। तो देखिए, यहाँ पे नेगेटिव में क्या था? सब्जेक्ट प्लस डू, डज प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब। देखिए, तो यहाँ पे डू जो है, डू क्या बोले? प्लूरल नंबर, डज सिंगुलर नंबर। तो डू जो है वो हमेशा प्लूरल नंबर बता दिया हम दोस्तों। प्लूरल नंबर मतलब, प्लूरल नंबर वो नंबर होता है जिसमें एक से अधिक हो। तो डज किसके साथ? सिंगुलर नंबर के साथ। ठीक है दोस्तों, आशा उम्मीद करता हूँ कि सिंपल प्रेजेंट टेंस आप लोग अच्छी से सीख गए होंगे। नेक्स्ट डे हम लोग बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात करेंगे। तो आज कम से कम आप 10 सेंटेंस को लिखिए और उसका इंग्लिश बनाइए। यदि कुछ भी प्रॉब्लम होता है, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। कुछ भी डाउट है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। देखिए, ठीक है दोस्तों, तो आज का क्लास यहीं पे रहने देते हैं, और इससे रिलेटेड जो भी समस्या है वो आप पूछ सकते हैं थ्रू द कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, उसका रिप्लाई आपको मिलेगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि अन्य को भी इसका लाभ पहुँचे, और वो भी
इंग्लिश सीखें। ठीक है तो यदि क्लास में किसी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। यदि आपको क्लास में समझ नहीं आया तब जब बोलिए, हम उसको रिपीट कर देंगे, ज़रूर रिपीट करेंगे। जो भी प्रॉब्लम है आप ज़रूर बोलिए। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ क्लास ख़त्म करते हैं। टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय दोस्तों।